औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी कि मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत को जिस तरह से अपोजिशन की जमातों ने, जिसमें लगभग तकरीबन कोई 11 जमातें थी, जिनमें एक बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी, इसके अलावा MQM और दूसरी दीगर जमातें हैं, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत को गिराया और उसके बाद इक़्तिदार में आ गए और इन्होंने वज़ीर आज़म बनाया नवाज़ शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को, जो कि पहले कई साल पाकिस्तान में हुक्मरान रह चुके हैं। इसके बाद इन ख़ानदानों में आज भी इक़्तिदार की इतनी हवस है कि इनके पास किसी भी दूसरी जमात में या अपनी जमात में कोई इस कैलिबर का बंदा इनके पास मौजूद नहीं है कि जिसको ये वज़ारत उज़्मा का अहल समझें या उसको वज़ारत उज़्मा की एक बड़ी ज़िम्मेदारी दे सकें। ये समझते हैं कि हम ही अहल हैं। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का क्या वतीरा रहा है। पहले नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आला बने, उसके बाद आप देखें कि वो वज़ीर आज़म बने, उनके भाई वज़ीर आला रहे, फिर वो वज़ीर आज़म बने, उनके भाई वज़ीर आला रहे। आप देखें कि 3 बार मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और 3 बार शहबाज शरीफ उनके छोटे भाई वज़ीर आला पंजाब बने। इनकी ख़ानदानी सियासत जो है वो किसी कीमत पर भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। ना ही ये लोग इस बात से बाहर निकलते हैं कि हम किसी और वर्कर को मौका दें या किसी वर्कर को इस काबिल समझें कि वो वज़ारत उज़्मा की नशिस्त पर बरजमा हो। अब आप मौजूदा सूरत ये देखें कि जिस तरह से बैरूनी साजिश या बैरूनी मुदाखलत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत को गिराया गया और उसके बाद अपोजिशन जमातों ने मिलकर इमरान ख़ान को गिराने के बाद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया। शहबाज शरीफ ने क्या किया, उसने अपने बेटे हमज़ा शहबाज को पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब कराने के लिए सामने ले आए उनको, और इन जमातों ने उसको माना। ये किस कदर ये ग़ुलामाना सोच है इनकी, कितनी ग़ुलामी इन लीडरों के अंदर है जो दीगर जमातों के इनके नुमाइंदगान हैं, इनकी लीडरशिप है, जो अपने कायद के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती कि हम लोग 40-40 साल से आपके साथ खड़े हैं। क्या कोई और वर्कर इस काबिल नहीं है? क्या कोई और MNA MPA वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनने के अहल नहीं है? क्या यही एक ख़ानदान रह गया है जो इस इतने बड़े मनसबों पे फाइज होने के लिए पाकिस्तान में उतारा गया? आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें कि 2 ख़ानदान, एक भुट्टो ख़ानदान जिसने सिवाय झूठ के और इस मुल्क में कुछ नहीं बेचा, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया। किसी गरीब को रोटी कपड़ा मकान अगर दिया हो तो वो जनाब भुट्टो साहब के दौर में दे दिया गया होगा। उसके बाद तो उनकी मैयत को बेचकर आज तक इक़्तिदार के मज़े लेते रहे हैं। आज भी कई दहाइयों से वो सिंध में हुक्मरान हैं। तीन बार वो पाकिस्तान की वफाक में हुक्मरानी कर चुके हैं, लेकिन उनका नारा एक ही है कि भुट्टो भुट्टो, रोटी कपड़ा मकान। भाई, आप लोगों के पास कुछ और भी है अवाम के लिए। ये नवाज़ शरीफ साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इनके पास सिवाय चंद एक घिसे पिटे नारों के अलावा कुछ नहीं है। और मेट्रो बना लेंगे, मोटरवेज बना लेंगे, जनाब भाग दौड़ कर लेंगे, इधर से उधर से बंदर की तरह होशियारियाँ देखें इनकी, इधर आनियाँ जानियाँ देखें, लेकिन रिज़ल्ट कोई भी नहीं, काम कोई भी नहीं। शहबाज शरीफ साहब, आप इंतहाई नकम्मे वज़ीर आज़म साबित होंगे और पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे कम मुद्दत के वज़ीर आज़म भी आप ही होंगे। और जितनी मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करना चाहूँगा, मैं करूँगा कि जितनी बेइज्जती से आप निकाले जाएंगे, कोई पाकिस्तान में ऐसा हुक्मरान नहीं होगा जिसको इस तरह से निकाला जाएगा जिस तरह से मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपको निकालेंगे। यही आपके इत्तेहादी जो आज आपसे वज़ारतें लेने के लिए तैयार नहीं है, ये आपके दस्ते गिरबा होंगे अनकरीब, और ये आपसे वज़ारतें नहीं ले रहे, ये आपके साथ वो सलूक करेंगे कि आप याद करेंगे। और आपके साथ वो हाथ कर गया जरदारी ने आपका पंजाब में सफाया कर दिया है।
जरदारी की गेम ने, जरदारी की प्लानिंग से आप पाकिस्तान में जिस तरह से आप बर्बाद हुए हैं, आपकी पार्टी बर्बाद हुई है, जिस तरह से आप पाकिस्तान में फारिग हुए हैं, ये कोई भी दूसरा शख्स नहीं कर सकता था। ये काम भी जरदारी साहब ही कर सकते थे। और आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून का जिस तरह से सफाया किया है, मैं तो समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मुल्क पे एहसान किया है। और एम इस तरह से फंसी है, इस तरह से बुरी तरह से फंसी है कि उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। वो सिंध में अब देखते हैं तो उनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। वहाँ पर हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI, इमरान खान के नारे और डंके बज रहे हैं। एक सीटें वहाँ रह गई थी MKM के पास, आने वाले वक्त में वो भी नहीं बचेंगी, क्योंकि इनकी प्लानिंग, इनकी कारकर्दगी, इनकी जो है इक़्तिदार की हवस, इनके झूठ मकार होना, इनका जो है धोखा देना इनके सामने आ गया। और इमरान खान को अल्लाह ताला ने कोई इनकी दुआ कबूल कर ली और इतना अरूज दे दिया जो अरूज 2013 में भी ना था, 2018 में भी ना था। ये अल्लाह पाक की करम नवाज़ी है उस बंदे पे। अल्लाह दिलों के हाल जानते हैं, अल्लाह ताला दिलों के भेद जानते हैं। पता नहीं अल्लाह पाक ने इमरान खान से क्या काम लेने हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान सच्चे हुए, उनके दिल में वाकई जो वो कहते हैं वो सब कुछ उनके दिल में होगा, तो मेरा रब, जिसका वो नाम लेकर हर तकरीर का आगाज़ करता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वही रब जिससे वो मदद मांगते हैं, हम मदद मांगते हैं, उसके अल्लाह के सामने झुकते हैं, वही अल्लाह इमरान खान की हिफाजत करेंगे और इमरान खान अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। मैं अगली वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।